अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिन नकवी और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाक न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 5 बड़ी खबरों से आगाह करूंगा जो कि पाकिस्तान न्यूज़ में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो सबसे अहम खबर आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आप सुने और उसमें आपने कमेंट में नीचे हमें बताना भी है कि क्या करना चाहिए इस बारे में। सबसे पहली खबर जो मैं आपको देने लगा हूँ वो ये है, आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, वज़ीर ख़जाना। जी नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है ये कि आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। जो पहले बजट दिया जाता था उसमें टैक्सेस लगाए जाते थे और इतने टैक्सेस लगाए जाते थे कि कोई उस पर राज़ी नहीं होता था, या राज़ी हो भी जाता तो बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन अब वज़ीर ख़जाना का जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि आइंदा बजट जो भी हम देंगे उसमें इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। इस खबर की डिटेल में जानते हैं कि इस खबर की डिटेल में क्या है। आइए नाज़रीन देखते हैं। एक बयान में शौकत तरीन ने कहा कि बजट में पायदार मुआशी शरह नमू हासिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानब कौमी असम्बली में टैक्सेस कवानीन तरमीमी आर्डनेंस तोसी के लिए पेश कर दिया गया। बिल पर नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बजट सेशन चंद दिन दूर रह गया है। ऐवान आर्डनेंस की सूरत में आने वाले इस मिनी बिल को मुस्तरद कर दे। ख्याल रहे कि इससे कबल शौकत तरीन ने अगले माली साल के दौरान 5% मुआशी तरक्की की नवीद सुनाई थी और जून तक पाकिस्तान के ग्रिल लिस्ट से निकलने की भी उम्मीद ज़ाहिर की थी। जी नाज़रीन, ये इसके साथ जुड़ी एक और खबर मैं आपको दूंगा। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा माली मुआशी तरक्की 5% तक होने की नवीद सुना दी। इस खबर की डिटेल में भी जानते हैं कि शौकत तरीन ने क्या कहा। इस्लामाबाद से ये खबर, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने रवां माली साल के दौरान 3.9% और अगले माली साल के दौरान 5% मुआशी तरक्की की नवीद सुना दी, जबकि उन्होंने जून तक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की भी उम्मीद ज़ाहिर की है। वज़ीर ख़जाना ने वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस साल मुआशी तरक्की की शरह 3.94% रहेगी और अगले साल 5% मुआशी ग्रोथ हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में ज़राअत पर अरसे से तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका है, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती के साथ निमटना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि टैक्स की नीयत बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, सेल्स टैक्स के लिए लाठियाँ नहीं मारेंगे बल्कि सहूलियात देंगे। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम ल्यूरी कम कर दी है, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वादा है कि टैरिफ में इजाफा नहीं होगा। शौकत तरीन ने मज़ीद कहा कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की शर्त IMF प्रोग्राम में नहीं देखी। फैटफ की सिर्फ एक शर्त रह गई है। फैटफ के मामले पर भारत के जवाब में पाकिस्तान भी दोस्त मालिक से राब्ते कर रहा है। इसके अलावा तीसरी आपको खबर दूंगा नाज़रीन। यहाँ पे तीसरी खबर ये है, पुरतकल्लफ ज़ियाफ़तें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। जी नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। इस खबर की डिटेल में भी जानते हैं कि और मज़ीद क्या है इस खबर की डिटेल में। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है कि इतनी बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के लिए अशाई पर रद्द अमल का इजहार करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन के मनफी रवैये से मायूस हुई पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त पर अवाम का कोई फ़ैसला ज़ेर बहस ना आया। इनका कहना था कि इतनी बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते, ना ही पुरतकल्लफ ज़ियाफ़तें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में ला सकती हैं। अपोजिशन को चाहे कि इशूज़ पर सियासत करे, अवामी इशूज़ पर सियासत ही कौम की खिदमत है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात पर आगे बढ़ने की तजवीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए के हवाले से अपोजिशन की तरफ से भी अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जी नाज़रीन, चौथी खबर मैं यहाँ पे आपको दूंगा। शहबाज शरीफ की रवानगी के खिलाफ हुकूमती अपील, बॉडी नज़र में तौहीन अदालत हुई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या शहबाज शरीफ के बारे में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन और सजाद
جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہبازیوں کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت کو اپیل پر سماعت کی، جیسے عدالت نے ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فراقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ جی ناظرین، پاک نیوز کے لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ اور آپ کو نیوز دیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔